फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी बहुत दुख की बात है, जो हमारी गाय है। तो जो हमारी गाय है पहले एकदम अच्छे तरीके से खड़ी हो जाया करती थी, पहले रोटी मांग मांग के खाती थी। तो हमने इसको मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, लोगों ने बताया कि ये करो वो करो, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने आगे वाले इसका जो हाथ है उसका ऑपरेशन किया, उससे काफ़ी सारा पस निकला था। तो ये किसी तरीके से धीरे धीरे खड़ी तो हो गई, पर दोबारा से ये बैठ गए, फिर दोबारा ये कभी खड़ी ही नहीं हो पाई। और अब पहले तो ये अपना खाना पीना भी खा लिया करती थी, जिसका खाना होता है भूसा वगैरह, और फिर धीरे धीरे इसने खाना खाना भी बंद कर दिया, छोड़ दिया। इसको एकदम खाना खाना मतलब इसकी इच्छा ही नहीं होती थी, खाने का मन ही नहीं करता था, बस दिन भर बैठी रहती थी। तो जो वैद्य था मतलब हमारी बुआ के बताया था किसी ने वैद्य के बारे में, तो वैद्य की लड़की आई थी ये दवाई बना करके लगाने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे आग वगैरह जलाई थी, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो वहाँ पर लकड़ी का जो छीलन होता है पेड़ की लकड़ी का, उसको पानी में डाल के इनको पकाना था। तो यहाँ पे काजल आराम से बैठी थी। इस समय इस स्टेज में काजल बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर उसको बैठे बैठे हमने सिकाई की, खड़े भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये छोटे वाले मटके में नहीं आ रहा था, तो इसको बड़े वाले में ट्रांसफ़र कर रहे थे ताकि अच्छी तरीके से पक सके। छोटे वाले में अगर हम पानी भर देंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। बड़े वाले में भी इसको दबा दबा के भर रहे थे। तो इसको कुछ इस भरने के बाद इसी जो यहाँ पे आग जलाई थी इन लोगों ने कंडे से, बढ़िया आग जल रही थी। तो इसमें जब पानी भर के मटके में इसको हमको पकाना था, ताकि इससे जो इसका पानी रहेगा उससे हम इसकी सिकाई कर सकें। वैद्य ने बताया था कि 2 से 3 दिन में ये खड़ी हो जाएगी, इस तरीके से करने से, लगातार 2-3 दिन करने में। पर हमने सब कुछ ट्राई किया, ऐसा कोई ये खड़ी नहीं हो पाई, और बैठे बैठे ही हम लोग को छोड़ के चली गई। तो यहाँ पर जो थी पानी डाल रही थी, इन्होंने गारंटी से कहा था कि ठीक ही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, वो ठीक नहीं हुई। और इसमें इन्होंने पानी वगैरह डाला था और इसको ढक करके पकने के लिए रख दिया था, जब तक इसका पानी में उबाल ना आ जाए। वहाँ पे काजल भी बैठ के देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इसको ढक के रखा था ताकि थोड़ा जल्दी पक सके ये। और नीचे आग जल रही थी, ये पक रहा था। तो थोड़ी आग कम पड़ी थी, तो थोड़े कंडे साइड से लगा रहे थे और देख रहे थे परफेक्ट है ये। और काजल भी वहाँ पे बैठी थी, वो अपने तरफ से खिसक भी नहीं पाती है बिना किसी की मदद के। 3-3 4-4 लोग को बुलाना पड़ता है उसको उसकी जगह से हटाने के लिए, क्योंकि वहीं पे बैठे बैठे वो सूसू पॉटी करती है, तो भी काफ़ी गंदगी मच जाती है, काफ़ी कीटाणु या कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं, इसलिए हमको समय समय पर सफाई करनी चाहिए। तो ये पानी भी गर्म हो रहा था, काजल भी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से गर्म हो और हम इसकी सिकाई करें। तो हमें तो पहले पूरी उम्मीद थी कि ये ठीक हो जाए, काश ये ठीक हो जाएगी। इससे पहले भी आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि आया था। तो अभी तो फिलहाल बैठी हुई थी, तो इसकी सिकाई की बारी आई थी। वो पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था, हमको इतने ज़्यादा गर्म पानी से सिकाई नहीं करनी थी। हल्का सा बस थोड़ा सा पानी गुनगुना टाइप का होना चाहिए ताकि धुआं निकले, और एकदम पूरा ठंडा भी होना चाहिए। तो इसलिए पानी का ठंडा होने का थोड़ा सा वेट कर रहे थे। उसी में ये देखो अभी ये हल्का फुल्का धुआं निकल रहा है, ऊपर से एकदम रेडी हो गया है पक के। तो ये देखो इस तरीके से काजल बैठी थी उदास एकदम, दिन भर ये उदास बैठी रहा करती थी। अब मैं इसको कुछ भी खाने पीने को दें तो अब पहले तो खाना पीना भी खा लिया करती थी जब इसके आगे वाले हाथ में समस्या हुई थी। फिर जब इसके पीछे वाले पैर में भी सेम प्रॉब्लम हो गई, तब वो खाना पीना भी उसने खाना छोड़ दिया था। इसको भूसा भी दे देते तो नहीं खाती। अगर पहले सब्जी की छिक्कर और रोटियाँ इसको बहुत पसंद थी, हम इसको आखिरी लास्ट तक हम इसको सब्जी या तो कुछ रोटियाँ दें तो वो भी नहीं वो खाया करती थी। और फिर हमने बहुत मतलब ट्राई किया खाने पिलाने का, तब भी वो नहीं खा रही है, ऐसी बैठी रहा करती थी। तो अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं खा रही, उसका मुंह खोल कर तो उसको हाथ से खिला नहीं सकते हैं, अपने मन से ही खाएगी वो। तो उसको देखते हैं क्या सिकाई करेंगे इसकी। बढ़िया भी तो बैठी हुई है, वहाँ पर इसने सूसू वोटी भी कर दिया है। अब इसकी सिकाई कर रही थी वो लोग, जो कि पानी काफ़ी सही हो गया था, मतलब एकदम गर्म नहीं था ताकि वो जल जाए, थोड़ा सा था कि आराम से सिकाई हो सके। ये तो गाय है, तो उसकी मालिश तो कर नहीं सकते हम बच्चों की तरह इंसान के, तो इसलिए हम इसकी सिकाई ही करनी पड़ रही थी हमको, जो कि एक सूखे कपड़े में गर्म पानी लगा करके इसके पानी से जो काफ़ी रस निकलेगा होगा उसकी छीलन का। और इसको देख सकते हैं ये उठने की कोशिश इतनी बार करती है पर किसी एक भी बार उठ नहीं पा रही है। ये
बार बार उठने की कोशिश करती। इसको ना 3-4 लोग पकड़ के पैर खींच के डरा रहे थे ताकि ये एकदम से उठ ना जाए और सारा सामान ना हमारा गिरा दे। तो अभी उसके 4 से 5 दिन पुराना बात का वीडियो है, जब काजल हम सबको छोड़ के चली गई थी। तो इसको ले जा रहे थे, तो काजल को तो हम अपने एक सुरक्षित खेतों में उसको गड्ढा खोद के दफना देंगे। बहुत से लोग अपने जानवरों को ऐसे ही मरने के बाद फेंक देते हैं। पहले जब तक वो रहते हैं तब तक उनको दूध देते हैं, खिलाते हैं, फिर इसके बाद उनको फेंक आते हैं जब वो दूध देना बंद कर देते हैं। पर हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, हमने पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसका, जैसे हम पहले उसकी केयर करते थे बाद में भी वैसे ही किया हमने, क्योंकि इतने दिन हमने काजल का दूध खाया है। अब उसके लिए इतनी भारी गाय थी कि इंसानों की बस की बात तो थी नहीं उसको उठाना, तो इसलिए हमने उसके लिए जेसीबी और ट्रैक्टर मंगवाया हुआ था ताकि हम उसको ट्रैक्टर से ले जाएं और जो जेसीबी थी उसको उठाने में हेल्प करे। उठाने का बहुत ट्राई किया पर ये उठाया छोड़ो खिसकाई ही नहीं हो रही थी। तो जेसीबी के जो उसमें हमने पैरों और हाथों में रस्सी बांध ली थी क्योंकि मरने के बाद दर्द नहीं होता है। और ये इसके बाद इसको जेसीबी में लटकाया, इसको अच्छी तरीके से वहाँ पर निकला रहता है, उसमें रस्सी को फंसा दिया ताकि जेसीबी इसको उठा सके। और आप देखो इस तरीके से इसको ले गए। पहले से मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अब इसको धीरे धीरे से उठा रहे थे क्योंकि भारी गाय थी तो एकदम से नहीं उठा सकते थे, कहीं रस्सी ना टूट जाती, इसलिए ट्राई कर रहे थे। तो रस्सी काफ़ी मजबूत थी। धीरे धीरे से उठा करके इसको जो ट्रैक्टर की हमने ट्रॉली मंगवाई हुई थी ना, उस ट्रैक्टर की ट्रॉली में डालना था। हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग थे सारे लोग हमारी काजल को देखने के लिए आए थे, आखिरी अंतिम विदाई देने के लिए, और सब कोई देख रहा था। फिर हम लोगों ने इसको ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है उसको नीचे करवा के हल्का सा इसको इसमें बैठाया। ये देखो इस तरीके से कुछ बैठाने के बाद जब ये बैठ गई है आराम से अच्छे तरीके से हमने इसको रख दिया था। फिर हमने इसको धीरे धीरे जेसीबी से हल्का किया, मतलब कि ताकि जो उसकी रस्सी फंसी हुई थी वो निकल सके। और फिर जहाँ पे हम लोग को इसको आखिरी अंतिम विदाई करनी थी, इसके गड्ढे खोल कर दफनाना था, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों को पहले से ही कह रखा था, हमारे जो जान पहचान गए थे, कि आप लोग पहले से इंतजाम कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही मेरे को दिखाने का मन था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।